नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। एक मशहूर गाना है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो हर सिगरेट के कश, हर सिगरेट पीने वाले बड़ी शान से ये कहते हैं, गाते हैं और जाने बगैर कि ये धुआं अपने साथ साथ अपनों की सेहत पर भी कितना भारी पड़ने लगा है, तो फिक्र घटने की बजाय बढ़ा देगा। बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी आपने। आज ये बात हम इसलिए भी याद दिला रहे हैं क्योंकि एक डराने वाली स्टडी सामने आई है और इस स्टडी के मुताबिक पत्नियों का सिगरेट प्रेम पत्नियों को बीमार कर रहा है। सिगरेट का हर एक कश जाने अनजाने न सिर्फ जीवन साथी बल्कि घर में रहने वाले बच्चों को भी इसकी कह लीजिए बीमारी की सौगात दे रहा है। और ये पिछले 2 साल में ज्यादा बढ़ा है क्योंकि ज्यादातर लोग घरों में हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। आपने ठीक कहा, इस पैसिव स्मोकिंग की डायरेक्ट शिकार बनी है वो महिलाएं जिनके हस्बैंड, जिनके पति हमेशा स्मोकिंग करते हैं। और हैरत की बात तो यह है कि इन 53% भारतीय घर में स्मोकिंग करने वालों के संपर्क में आते हैं और यही वजह है कि सीओपीडी से परेशान 55% महिलाएं इस बीमारी से जूझ रही हैं। उनके पतियों की सिगरेट पीने की आदत से वो बीमार हो रही हैं। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, स्टडी के मुताबिक सीओपीडी से परेशान करीब 46% पुरुष भी पहले सिगरेट पीते थे। अब आप ये सोच रहे होंगे सीओपीडी आखिर है क्या? दरअसल लोग अक्सर अस्थमा और सीओपीडी को एक ही समझ लेते हैं क्योंकि दोनों के लक्षण एक जैसे दिखाई देते हैं। खांसी होती है, कफ बनने लगता है, फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन सीओपीडी अस्थमा से ज्यादा गंभीर बीमारी है। लंग्स की इस परेशानी को ऐसे समझ सकते हैं, नॉर्मली हमारे फेफड़े स्पॉन्जी होते हैं। जब हम सांस के जरिए हवा को अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाती है, लेकिन सीओपीडी इस प्रोसेस को रोकता है, लंग्स को हार्ड कर देता है, पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत होती है, शरीर को पूरी ऑक्सीजन मिल नहीं पाती। तो चलिए आज सीओपीडी पर ही यौगिक प्रहार किया जाए, योग से सबको बचाया जाए, जिंदगी को धुएं में ना उड़ाया जाए। इसके लिए हमें किसकी जरूरत है? योग गुरु स्वामी रामदेव की, जिनसे हम सीखेंगे तमाम यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय। तो चलिए स्वागत करते हैं इस शंखनाद के साथ। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम। प्रणाम आपको भी ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। और ये शंखनाद जो है ये अस्थमा के खिलाफ है, बीमारियों के, दुर्बलता, कमजोरी के, क्योंकि जब श्वास लंबा होगा, लेस ऑक्सीजन सप्लाई ही इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। और लंबे श्वास लेने से सीओपीडी से लेकर के अस्थमा, कफ कोल्ड से लेकर के सार्कोडाइसिस, लंग फाइब्रोसिस और लंग का कैंसर तक अच्छा हो जाता है। बाकी सर्दी, जुकाम, कफ, नजला, खांसी तो ठीक होता ही होता है। इसलिए हमारे यहाँ पर धार्मिक तौर पर भी पूजा पाठ में ये शंख बजाते थे। आजकल कोरोना के बाद लोगों ने ये स्पायरोमीटर में ऐसे सांस खींचना शुरू कर दिया। लगातार ऐसे 10-20 बार इसको खींचे तो इससे भी लंग अच्छा होता है। ऐसे स्पायरोमीटर में तो खींचने वाला था, ये फूंक मारने वाला, जोर से फूंक मारी ऐसे और 400-500 तक पहुंच गया ये लाल वाला निशान, तो समझना आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा है। ये कफेस्टी से हवन करते हैं। एक तो ये धुआं छोड़ छोड़ के बीड़ी सिगरेट वाले पोल्यूशन फैला रहे हैं, फिर ये व्हीकलों का पोल्यूशन, फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, फिर एग्रीकल्चर में भी पराली आदि जलाते हैं। ये तमाम तरह के पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। कहते हैं ना, कांटे से कांटा निकालते हैं। कफेस्टी से गाय का घी, गुग्गल और ये कफेस्टी से ऐसे हवन करते हैं। और इससे के साथ जब प्राणायाम करते हैं, जैसे बहनें कर रही हैं, ऐसे ये प्राणायाम कर करके वीना गोटी को तो कफ में ब्लड आता था। ये इधर बैठी, हाथ उठाना अपना, वीना गोटी जी, इसने अपना ठीक कर लिया। अब कफ के साथ ब्लड आना बंद हो गया। इसके बगल में बैठी है अचला, लंबे गहरे श्वास लो, भस्त्रिका करो या अनुलोम विलोम। अचला ने जेनेटिक अस्थमा अच्छा कर लिया है। और बाकी तो शेखर जी से लेकर के राजेश, ये इनहेलर लेना पड़ता था, इसको अभी हमने ये हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज और इसमें डाल देते हैं दिव्य धारा और उसको लेप लगा देते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त है। हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा मिला करके ये लेप लगा दिया
और इससे फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलैक्स हो जाता है। ये तो जबरदस्त है जो बाईं तरफ चल रहा है। जो 2 कदम नहीं चल सकते थे उनको हम यहां से दौड़ा देते हैं। ये हमारे बिहार से हैं, क्या नाम है? ये बंका जी हमारे। ये जो है 2007 से योगाभ्यास कर रहे थे, फेफड़े कमजोर हो गए थे तो वो तो अब अच्छे कर लिए इन्होंने प्राणायाम से। और ये लंग बस्ती कराते हैं, फिर उनको दिव्य पेय पिलाते हैं। दिन भर खाना पीना सब बंद करके दिव्य पेय, और भूख लगे तो खजूर या द्राक्ष खिला देते हैं, और बहुत ही बुभुक्षा बांधने लगे तो चने की रोटी खिला देते हैं, या सूखा चना और चने की रोटी को शहद या च्यवनप्राश से खिला देते हैं। ये भस्त्रिका करवा देते हैं। और जो कर सके तो चलो आप लोग भी करो। ये हमारी ईरा बैठी हुई अमरेली से, इसने खुद भी योग किया है और योग के द्वारा हजारों और दूसरी बहनों को भी ठीक कर दिया है। कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, दमा एकदम ठीक हो जाता है। आज रात को थोड़ी बरसात हुई है, ठंडी ठंडी हवाओं की बयार है। कल तो मैं मुंबई में था, वहाँ भी पोल्यूशन की भरमार है। वहाँ तो एयर इंडेक्स जो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब रहती है, मुंबई में, दिल्ली में, नोएडा में। लेकिन यहाँ तो एयर इंडेक्स क्वालिटी आप चेक करेंगे AQI लेवल तो वो 30 से 35 के बीच में रहता है। और जहाँ पोल्यूशन खूब रहता है वहाँ पर कम से कम ये उष्टासन करें, लंबे लंबे श्वासों के साथ 1 से 2 मिनट ऐसे इसमें रुकना। ये बहुत अच्छा है कफ कोल्ड अस्थमा के लिए। और कफ कोल्ड अस्थमा के लिए फिर ये गोमुखासन भी बहुत अच्छा है। प्राणायाम तो है ही, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, आभ्यंतर प्राणायाम, श्वास को रोक करके ब्रेथ को होल्ड करके, अब जैसे ऐसे ही कर रहे हैं, ब्रेथ को होल्ड करके कर लिया। ये बातें छोटी छोटी हैं। और जिनको भयंकर कफ कोल्ड अस्थमा रहता है उनको दिव्य पेय पिलाने के साथ साथ श्वासारी और पंचकोर का काढ़ा पिला देते हैं, खाली पेट श्वासारी दे देते हैं। और एक्यूट अस्थमा है तो श्वासारी गोल्ड और स्वर्ण वसंत मालती भी आधा ग्राम तक दे देते हैं। और खाने के बाद लक्ष्मीला, संजीवनी, करक्यूमिन गोल्ड दे देते हैं। ठंडी खट्टी चीजें, घी, तली हुई चीजें बंद करके और योगाभ्यास करवाते हैं। खान पान पर थोड़े दिन रिस्ट्रिक्शन रखते हैं। ये 1-2 सप्ताह की बात है। और हम तो लंग फाइब्रोसिस जैसी बीमारियों को 1 से 2 महीने में ठीक करने का दावा ही नहीं करते। आपको हमने एग्जाम्पल्स के साथ, जिनको इनहेलर स्टीरॉइड देने पड़ते थे जी, उनको भी ठीक किया है। और आज भी मेरे दाईं तरफ जो भाई बहन है, बांका जी हमारे, इन्होंने इस कफ कोल्ड अस्थमा, दमा, COPD, सार्कोडाइसिस, लंग फाइब्रोसिस और लंग के कैंसर और लंग की टीवी को भी हम अच्छा कर सकते हैं, जो आज हम योगाभ्यास बता रहे हैं। इसलिए स्वामी जी आज सिलसिलेवार तरीके से एक सवालों का गोमुखासन, ये उष्ट्रासन बहुत इजी है। इन योगाभ्यास के साथ साथ ही स्वामी जी अब एक एक करके सवाल लेते चलते हैं। आप हमेशा ये कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रेगुलर योगाभ्यास करो, बीमारी नजदीक ही ना आए। लेकिन कई बार गलती किसी की होती है और भुगतता कोई और है। आज हम क्योंकि बात COPD की कर रहे हैं और पैसिव स्मोकिंग की बात कर रहे हैं, और इस मामले में भी यही देखा गया है। आज आपकी एक अपील की हमें बहुत जरूरत है, इस देश को जरूरत है, दुनिया को जरूरत है कि योगाभ्यास के साथ साथ ये स्मोकिंग की लत कैसे छोड़ी जाए और क्यों इसे छोड़ना बहुत जरूरी है। तो देखो, खड़े हो जाओ, खड़े होकर के करते हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन लंग के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर मकरासन, भुजंगासन, धनुरासन भी हम करवाएंगे। जो स्मोकिंग करते हैं वो अपने घर परिवार के मासूम बच्चों पर, क्योंकि दूसरों की पीड़ा अक्सर कम समझ में आती है। यूक्रेन पर युद्ध हो रहा है, वहाँ लाखों लोग बेघर हो गए। तो हम यहाँ खबर देखते हैं तो अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन जब तक अपने सिर पर बम नहीं फटता तब तक युद्ध की पीड़ा का वो एहसास नहीं होता जिसके ऊपर ये गुजर रहा है। ऐसे ही जब अपने बच्चों को देखते हैं ना कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है, जो बीड़ी पीते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, वो अपने मासूम बच्चों पर क्रूरता करते हैं, अत्याचार करते हैं। ये बात बड़ी क्रूएल्टी है, ये हिंसा है, ये बात बड़ा अपराध है, क्राइम है।
इसलिए मैं उन बड़े बुजुर्गों से, उन पढ़े लिखे लोगों से, क्योंकि ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग सिगरेट पीते हैं, कम पढ़े लिखे लोग बीड़ी पीते हैं और गांव के लोग हुक्का पीते हैं। ये बीड़ी, ये हुक्का, ये सिगरेट, ये आपके मासूम बच्चों के लिए बहुत बड़ा अपराध है, क्रूरता है, हिंसा है। और आप उनको अनजाने में ही COPD से लेकर के अस्थमा, कफ, सार्कोडायसिस से लेकर के लंग की टीबी और कैंसर जैसे रोगों की ओर धकेल रहे हैं। ऐसे ही पोल्यूशन कोई कम नहीं है। और ये सिगरेट वाला पोल्यूशन तो बहुत खतरनाक है। तो मेरी हाथ जोड़ करके सबसे प्रार्थना, इससे कुछ छोड़ दो भाई। ये बहुत बड़ा घातक कर्म है आपका, छोड़ना ही पड़ेगा। इन बुरी लतों से बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो बहुत थपेड़ों से जूझना पड़ेगा। तो ये जो अभ्यास हम बता रहे हैं, ये अभ्यास कर लें। नहीं तो देखो ये कितना अच्छा अभ्यास। और जितने भी नशा है, इससे तो तन का, मन का, जीवन का विनाश होता है। शरीर की बर्बादी, धन की बर्बादी, फिर घर परिवार की बर्बादी और तबाही। लंबे लंबे श्वासों के साथ ही अभ्यास कर लिया। ऐसे ही आज खूब हवा चल रही है लग रहा है हरिद्वार में। माइक में हवा की आवाज भी सुनाई दे रही है। पूरी हवा चल रही है। यदि मैं बाल खोल दो तो कोई फिल्म जैसा सीन तैयार है ऐसा। अच्छा स्वामी जी, जिस स्टडी की बात जिसकी जिक्र हमने शुरुआत में आपसे किया था जी, उसी स्टडी का हम थोड़ा एक बार फिर से जिक्र कर लेते हैं। स्टडी के मुताबिक पैसिव स्मोकर्स को COPD की बीमारी बहुत तेजी से हो रही है। स्वामी जी, COPD में तो लंग्स से जुड़ी हुई कई तरीके की बीमारियां आती हैं, तो योग के साथ साथ इसे कैसे नेचुरल तरीके से ठीक किया जा सकता है, इसके उपाय भी समझाएं। तो एक तो नेचुरोपैथी का तरीका बताया हमने कि ये जो लंग बस्ती हो रही है ना, अब इसमें बिना दवा के, बिना इनहेलर के, बिना स्टीरॉयड के, स्टीरॉयड लेते हैं लोग, स्टीरॉयड की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही लपेट लगाते हैं, जैसे इधर लगा रखा है ना, एक पतंजलि बाम की लपेट लगा देते हैं, या हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज और उसमें यूकेलिप्टस के पत्ते या दिव्य धारा डाल देते हैं। ये जबरदस्त चीज है। और जितना बन पाए सूर्य नमस्कार कर लिया। और मैंने कहा यह अभ्यास तो बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे उल्टे लेट गए और लंबे लंबे श्वास लिए। कोरोना में लोगों ने खूब यह अभ्यास किया था। इससे सामान्य रूप से 500 से 1000 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक करते हैं। इससे 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन का इंटेक हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस है। प्राण को इसलिए हमारे यहाँ वेदों में औषध का है। आवा तवाही भेषजम विवाह तवाही यद्रपः त्वं ही विश्व भेषजो देवानाम दूत ईयसे। और वो कफेष्टि के साथ प्राणायाम किया जाए, मकरासन और भुजंगासन के साथ करो तो बहुत जबरदस्त होता है। और फिर ठंडी चीजें, चिकनी चीजें बंद करनी पड़ेगी। दिन भर दिव्य पेय पिए, और कुछ नहीं मिलता है तो हल्दी, अदरक, लौंग, इलायची, दालचीनी, मुलैठी, जो भी घर में 5-7 द्रव्य होते हैं, तुलसी की चाय पी लें, वासा की चाय पी लें। यही छोटे छोटे उपाय करके, मैंने कहा कफ, कोल्ड, अस्थमा, दमा, नजला से लेकर के COPD से लेकर के लंग फाइब्रोसिस और फेफड़े की टीबी और कैंसर तक को, जिनके 80% तक फेफड़े खराब हो गए थे, उनको हमने ठीक किया। भुजंगासन ऐसे भी करें और ऐसे भी करें। छोटे छोटे उपाय घरों में। पहले माताएं सीतोपलादी चूर्ण, त्रिकुटा चूर्ण, अभी हमने स्वासारी चूर्ण भी दे दिया लोगों को। और ज्यादा समस्या होने पर अबरक, भस्म, गोदंती और स्वर्ण वसंत मालती ऐसे आधा ग्राम शहद से चटा दे, एकदम से लाइफ सेविंग ड्रग का काम करता है। इंस्टेंट बेनिफिट। भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन। और पहले माताएं आपने देखा होगा, तुलसी का रस, अदरक का रस, थोड़ा हल्दी का रस निकाला और थोड़ा उसमें शहद मिलाया और पिला दिया बच्चे को। कितना ही कफ, कोल्ड, अस्थमा हो, एकदम से रिलीफ हो जाता है। और ये स्वर्ण वसंत मालती, अबरक और गोदंती, तो ये तो निमोनिया तक को और
जिनके लंग का एक्सरे करते हैं और पूरी चारों तरफ कफ भरा हुआ है, लंग की पसलियां ही दिखाई नहीं देती, उनको भी ठीक कर देते हैं हम। खाली पेट स्वासारी गोल्ड, स्वासारी वटी और स्वासारी गोल्ड, ये तो बड़े जबरदस्त है। स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड ये हमने दिया, स्वासारी क्वाथ पिलाया, काढ़ा भी बताने वाले हैं। और इससे ये तो खाने के पहले स्वासारी गोल्ड और कर्क्यूमिन गोल्ड, ये हल्दी की कर्क्यूमिन जो उसका एक्टिव कंपोनेंट है बहुत जबरदस्त है, उसके मेडिसिनल गुण बहुत जोरदार है। ये अभ्यास कर लेते हैं। कोई सवाल छूटेगा भी नहीं और सीओपीडी का इलाज पूरा हम आपसे अपने पूरे कार्यक्रम में सीख कर ही रहेंगे, इसलिए योगाभ्यास के साथ साथ तमाम सवाल भी हम शामिल करते चलते हैं। अब स्वामी जी देखिए, सिगरेट पीने का चस्का जिन लोगों को चढ़ गया है वो आपकी इस अपील से अगर थोड़ा घटे, दूर हो जाए तो बहुत ही खूब, लेकिन सिगरेट का धुआं जो लंग्स को चौपट कर रहा है, एयर पॉल्यूशन तो उससे भी बड़ी समस्या है। अब देखिए कुछ लोग तो जो है जानबूझ करके बीमारियों को आमंत्रित करते हैं, सिगरेट पीते हैं, लेकिन ये पॉल्यूशन तो पूरे वातावरण में है, ये सभी के लिए प्रॉब्लम है। एलर्जी हो गई, अस्थमा हो गया, हार्ट डिजीज हो गई, कई सारी दिक्कतें हाल के दिनों में बहुत तेजी से बढ़ी हैं। तो योग सबसे कारगर उपाय है, लेकिन योग के साथ साथ दिनचर्या में कैसे बदलाव करने चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा समझाएं। सुबह उठ करके हमारे साथ इंडिया टीवी पर योग करें। ये जो अभी बता रहे हैं ना सर्वांगासन, ये फेफड़े के लिए बड़ा जबरदस्त है। निरालंब सर्वांगासन हो ऐसे, और ऐसे हाथ लगा दिया पीछे पीठ के, तो सालंब सर्वांगासन हो गया, बड़ा जबरदस्त है। इससे लंग में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, और कुछ दिन लगातार करने से, हाँ थोड़ा नशे भी कर ले, सरसों का तेल, अणु तेल, षडबिंदु तेल नाक में डालने, अथवा रीठा का पानी, और ये जबरदस्त इतना कफ कोल्ड निकलता उससे तो, और एकदम चंगा हो जाता आदमी। जल नीति, सूत्र नीति जो हमने सैकड़ों बार इंडिया टीवी पर बता दी पहले, ये पंचकर्मा, षटकर्मा, जल नीति, सूत्र नीति, वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी लोगों के लिए रहस्य थी। सूरज की धूप में बैठे, सूरज की धूप में बैठना ही ये अपने आप में बहुत बड़ा उपचार है। कफ कोल्ड, अस्थमा, सीओपीडी का इसका जबरदस्त उपाय। तो जो नेचुरोपैथी आप पूछ रहे थे, जल नीति, सूत्र नीति, नस्य, ये भी बड़ा जबरदस्त है। और लंबे लंबे श्वास लेना, छोटे बच्चों को क्योंकि उनकी प्रकृति नाजुक होती है, उनको ये स्वासारी लिक्विड पिला देते हैं, उनको पतंजलि बाम भी लगा देते हैं, और जो बड़ी उम्र वाले हैं उनको स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड दे देते हैं। ये स्वासारी गोल्ड, ये स्वासारी वटी बड़े जबरदस्त चीजें हैं। छोटे छोटे उपाय करके देखो, बीमारी के कारण का निवारण करते हैं, जिस कारण से बीमारी होते हैं। लंग को स्ट्रेंथन कर लिया, हम जो भी दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश बताते हैं, ये जो भी उपाय मैं बता रहा हूं, ये सब आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, आपके श्वसन तंत्र को एक फूंक मारो और बीमारियों को हवा में उड़ा दो। आजकल रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है ना, तो हवा में ही उड़ा रहे हैं। कमजोर है बेचारा यूक्रेन, अब वो भी, उसने भी 2-4 तो गिरा ही दिए उसके युद्धपोत जो है, युद्ध फाइटर प्लेन। हवा में जैसे हम उड़ा देते हैं बड़े बड़े फाइटर प्लेन्स को, ऐसे ही हवा में उड़ा देते हैं हम बीमारियों को फूंक मार करके। ये आंतरिक युद्ध है। जिंदगी एक संग्राम है, मैं कहता हूँ जीवन एक संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा। जिंदगी संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो सड़ सड़ के मरेगा, रोगी होकर के मरेगा, वो जिंदा नहीं बचेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। यही भस्त्रिका कर लें। कभी कभी तो स्वामी जी आप इतना डरा देते हैं, आप ये कहते हैं 80% तक जिनके फेफड़े खराब हो गए थे, जिंदा नहीं बचेगा जो योग नहीं करेगा, जो अपने ऊपर ध्यान नहीं देगा। ये बात तो सही है, और कभी कभी तो जिंदगी खत्म। बिल्कुल सही बात है, और डरना जरूरी है, और आप थोड़ा थोड़ा अगर डरेंगे तभी तो अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। अब स्वामी जी, योग लोगों को जोड़ता है, शांति का वातावरण बनाता है,
हालांकि शो की शुरुआत में हमने जब यूक्रेन और रूस के क्राइसिस का जिक्र किया, अभी अभी आपने भी किया इसका जिक्र, कुछ लोगों की जिद और अहंकार की वजह से डर, टेंशन, स्ट्रेस, इसका वातावरण बना रहता है। तो ये स्ट्रेस से निजात मिले, टेंशन दूर हो जाए, अननेसेसरी ये जो एंगर है, डर है, इसे दूर करने का क्या उपाय है? देखो, अभी कपालभाति भी करते रहो और अनुलोम विलोम भी करो, और ये करते करते ये आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है। मम सत्यम, हमारे यहाँ शास्त्रों में युद्ध के कई शब्द कहे, युद्ध के पर्यायवाची, उसमें एक शब्द का मम सत्यम, जो मैं कह रहा हूं वही सच है। इससे आदमी को बाहर आना चाहिए और समष्टि में एकत्व के साथ, अस्तित्व के साथ, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, ब्रदरहुड, हार्मनी के साथ, तादात्म्य के साथ जीना चाहिए। हमारे अस्तित्व को, व्यक्तित्व को सारे ब्रह्मांड ने मिलकर के बनाया, और सारा ब्रह्मांड हमें शक्ति, ऊर्जा, पोषण देता है, हमें सुख, शांति देता है, समृद्धि देता है। तो हमारा भी कर्तव्य हम सबके लिए जिए। और ये सच है कि योग और युद्ध के बीच में, निवृत्ति, प्रवृत्ति, अभ्युदय, निश्रेयस के बीच में, ये शांति और क्रांति के बीच में, जिंदगी का ये जो नदी है ना, इसके दो छोर है, इसके बीच में हमें आगे बढ़ना है। और इसमें शकुन पाने के लिए भस्त्रिका, कपालभाति और कफ कोल्ड, अस्थमा, दमा, स्नोरिंग, सिप एपनिया, गला और भी रुंध जाए तो ऊंचाई बड़ा जबरदस्त होता है। फिर अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत भी करे, थोड़ा मेधावटी ले ले। किसी किसी को देख करके तो ये जो बाहर देखते हैं तो उसी से उनको उच्चाट होने लगता है, उनका बीपी बढ़ जाता है, नींद उड़ जाती है, वे उद्विग्न हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। कुछ अत्यंत संवेदनशील होते हैं तो वो थोड़ा मेधावटी लेकर के सो जाएं। मुझे लगता है ये 5-7 दिन में सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि माना कि जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक योग और युद्ध रहेंगे। इसलिए गीता में कहा युद्धस्व विगतज्वर। लेकिन फिर भी अब दुनिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और अब युद्ध बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बीच बीच में होते ही रहेंगे। इसलिए शारीरिक दृष्टि से, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ देह और सुदृढ़ देश बनाना चाहिए हमको। इससे बड़ी बात स्वामी जी और क्या हो सकती है कि कोरोना जैसा एक युद्ध पूरा विश्व लड़ ही रहा था, किसे पता था कि अचानक से एक और युद्ध इस विश्व पर थोप दिया जाएगा, जिसका आगाज हो गया है। ज्योति। बिल्कुल मीनाक्षी, और जैसा कि स्वामी जी कहते भी हैं, युद्ध किसी परेशानी का समाधान नहीं होता है। स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं और एक और स्टडी का जिक्र कर लेते हैं। इस स्टडी के मुताबिक कोरोना तो खत्म होने की कगार पर है, लेकिन कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस ज्यादातर लोगों में अब भी बने हुए हैं, खासतौर पर लंग्स और हार्ट से जुड़ी परेशानी। नतीजा ये होता है कि ज्यादातर लोग सुस्ती महसूस करते हैं। अब ये क्यों हो रहा है और इस सुस्ती का, इस कॉम्प्लिकेशन का समाधान क्या है, ये भी बताइए। तो देखो, सुस्ती का कारण होता है लो इम्यूनिटी। जैसे अनुलोम विलोम करते हैं ना, और जो जवान है उनको मैं कहता हूं चलना नहीं चाहिए। चलना तो रोगियों का काम है, बूढ़े लोगों का काम है। मैं 100 साल तक दौड़ता रहूंगा, आने वाले 50 सालों में हिंदुस्तान बूढ़ा होना भूल जाएगा, क्योंकि मैं 100 साल तक दौड़ता रहूंगा। लोग कहेंगे अरे तो बुढ़ापा तो हार सकता है, हराने वाला चाहिए। तो अनुलोम विलोम करें, सुबह उठ करके दौड़ लगाएं। और इम्यूनिटी कमजोर है तो ये इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड हमने पूरे देश को दे दिया। दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश आदि तो हम बताते ही हैं। ये इम्यूनोग्रिट और ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लें। कर्क्यूमिन गोल्ड, ये भी बड़ा जबरदस्त है। और ये शिला तुलसी, शिलाजीत के ड्रॉप ले लें, ये बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। और इनको हमारे पुरखों ने बताया था, हम भूल गए थे, इसलिए मुझे याद दिलानी पड़ रही है। ऊर्जा एकदम से लेते और कोई बहुत ही कमजोर हो ना, सुस्ती सी ज्यादा ही हो, वसंत कुसुमा का रस 1/4 ग्राम या आधा ग्राम ले लो, आदमी घोड़े की तरह दौड़ने लगता है। और देखो, स्टेरॉइड खा करके भी काम होता है, कुछ ड्रग्स लेकर के भी आदमी को ऐसा लगता है, बस जैसे कहते हैं ना, दारू पी ली तो आदमी लगता है वही शहनशाह है, वही बादशाह है, वो पुतिन का भी बाप है, वो जो बाइडेन का भी, वो से भी आगे, वो मोदी जी से भी आगे। दारू पी करके, सिगरेट पी करके, नशा करके भी आदमी को ऐसा लगता है। और योग करने वाले को भी ऐसा ही लगता है, वो तामसिक नशा है, ये योग का सात्विक नशा है।
योगी तो शहंशाह होता है, वो तो बादशाह होता है, आत्म विजेता, विश्व विजेता होता है। आपने ठीक कहा तो योग से स्वामी जी, उत्साह में मिलता है। और थोड़ा सा ये उपाय झुकती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी, झुकती है दुनिया भी, बस झुकाने वाला चाहिए। खत्म होते हैं रोग भी, खत्म करने का मादा होना चाहिए, वो जोश होना चाहिए, वो भाव होना चाहिए। स्वामी जी, आज का मुद्दा चूंकि फेफड़े को हेल्दी बनाने का है और इसमें प्राणायाम तो सबसे कारगर है, देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए, और इसलिए प्राणायाम भी हमारे साथ साथ करना चाहिए। तो स्वामी जी, लंग्स को मजबूत करने के लिए प्राणायाम के अभ्यास भी आप करवाइए। आप खुद ही कहते हैं कि 99.9% बीमारियों का निदान तो प्राणायाम के जरिए ही हो जाता है। देखो, लंबा श्वास भरने से मेरे को ना सामान्य ब्रीदिंग से 500 ml, डीप ब्रीदिंग से 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन इनटेक करते हैं हम। ये कर ले। नाक बंद है तो थोड़ा अणु तेल आदि से नस से लेकर के दिव्य धारा सूंघ करके, पतंजलि बाम आदि लगा करके, ये दिव्य धारा ऐसे ही कपड़े में भी डाल करके ना, ऐसे नेपकिन में डाल लें थोड़ा, और उसको ऐसे ही 5-7 बूंद ऐसे डाल लिया और उसी को ऐसे सूंघ लिया, और ये सिराने रख सकते हैं ऐसे। ये दिव्य धारा, जिनको भी कफ कोल्ड अस्थमा दमा है ना, ये दिव्य धारा ऐसे ही रुमाल में लगाई और सोते समय सिराने रखने चाहिए। पूरी दिन भर ये हीलिंग होती रहेगी। बाकी तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और साथ में उज्जाई और सूर्य भेदी पर बड़ा जबरदस्त है, वो भी बता देते हैं। दाएं नाक से श्वास लिया, मैं कहता हूं ना, जीवन अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, ये सूर्य स्वर है, चंद्र स्वर है। दाएं से श्वास लिया, अंदर थोड़ा होल्ड कर लिया, इससे लंग की कैपेसिटी बढ़ती है। किसी को तो ब्रेथ होल्ड करने पर भी खांसी आने लगती है, तो थोड़ा कंठामृत चूस लिया करें, एकदम से ठीक हो जाएगी। और जब ऐसे लंग में श्वास भर के रखते हैं आधा से 2 मिनट तक, मैंने कई बार कोरोना काल में रोक करके दिखाया, 2 मिनट तक ऐसे रोक लेते हैं ना, आप फेफड़े ऐसे फौलादी हो जाते हैं। मैंने भी पूरी दुनिया घूमी है, लेकिन एक बार भी बीमार नहीं पड़ा, ना तो कफ कोल्ड अस्थमा दमा, ना कोई फूड पॉइजनिंग, ना कोई खाने पीने की और सांस की वजह से छोटी छोटी चीजें, इन्हीं से जीवन में अवरोध आ जाता, जीवन का प्रवाह थम सा जाता है। तो ये दाएं से श्वास लिए, अंदर भर के रोक करके रखा जी। आभ्यंतर प्राणायाम बड़ा जबरदस्त है। बाएं से छोड़ दिया, फिर बार बार दाएं से लेना, बाएं से छोड़ देना रोक करके, इसको सूर्य भेदी कहते हैं। और ये उज्जाई, बिल्कुल स्वामी जी, ये वो प्राणायाम है जो लंग्स को मजबूती प्रदान करेंगे। ऐसे ब्रेथ को होल्ड करके रखें, लंग्स को मजबूती प्रदान करेंगे और बीमारियों से बचाएंगे। स्वामी जी, अब दर्शकों के सवालों को शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल, आप योगाभ्यास प्राणायाम तो बता ही रहे हैं। मैं अंकित का सवाल ले लेती हूँ। अंकित का सवाल यह है कि बिना सिगरेट और शराब के सेवन के ल्यूकोप्लाकिया हो गया है और इसका आयुर्वेदिक उपाय वो आपसे जानना चाह रहे हैं। अब देखो, ल्यूकोप्लाकिया का इलाज है दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश, जो मैंने बताया, और मीठा बंद करके हनी का प्रयोग करना शुरू कर दे। और थोड़े दिन द्राक्षाकल्प, जो मैं शुरू में बता रहा था, बड़ा जबरदस्त है, द्राक्षाकल्प करें। और द्राक्षाकल्प या खजूर कल्प का नियम ये होता है, जब भी प्यास लगे दिव्य पेय उबाल करके, जो हर्बल टी हमने दे रखे, दिव्य पेय हर्बल पेय, वो पी लिया करें, जड़ी बूटियों की चाय। और जब भी भूख लगे 3-4 बार ले सकते हैं मुनक्का, काली द्राक्ष या खजूर। और बहुत ही भूख लगे तो सूखा चना खा सकते हैं, और ये चने की रोटी के साथ हनी या च्यवनप्राश ले सकते हैं। और स्वासारी गोल्ड खाली पेट करक्यूमिन गोल्ड खाने के बाद ये औषधि लेंगे तो अंकित जी अच्छे हो जाएंगे। प्राणायाम नियमित रूप से करना है, ये बहुत जरूरी है। प्राणायाम को तो कतई नहीं छोड़ना। चर्चा करते करते और खट्टी चीजों को नहीं खाना। मैं कहती स्वामी जी, आपके साथ चर्चा करते करते, योग अभ्यास करते करते समय कैसे निकल जाता है, वक्त का कुछ अंदाजा ही नहीं होता। तो अब हम कार्यक्रम के सबसे अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं और वक्त है आयुर्वेदिक नुस्खा जानने का, जिससे घर में बनाया जा सके। स्वामी जी, सीओपीडी को खत्म करने का रामबाण उपाय आप
आपके हमारे किचन से कैसे हो सकता है, ये सिखाएं। ये बच्चे गुब्बारे भी फुलाते हैं ना, एक तो फोड़ दिया। इससे भी ये देखने में ऐसे खेल जैसा लग रहा है, लेकिन इससे भी रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रेंथन होता है। तो आगे और उपाय बता देते हैं। और आज का उपाय देखो, एक तो ये लंग बस्ती थी, गरम गरम तेल डाला जा रहा है और ये गरम गरम तेल डाल करके और बस्ती कर रहे हैं और इधर दूसरी मस्ती कर रहे हैं। ये क्या है? स्वासारी क्वाथ जो हम तैयार देते हैं। इसके अंदर मुलैठी, कटेली, वासा, सफेद वासा, काला बासा, बनफसा, तुलसी, पिपली, दालचीनी, लवंग, सौंठ, तेजपात, भारंगी, अमलतास, लिसोड़ा, बनफसा और थोड़े से धतूरे के पत्ते भी डालते हैं थोड़ी मात्रा में। और उसका धतूरा खाना मत, ये धतूरे के पत्ते थोड़ी मात्रा में डाले थे, उबलते हुए पानी में डाल दिया और तुरंत तैयार हो गई दिव्य पेय। और घर में भी बनाना चाहे तो तुलसी और इसमें थोड़ा सा गिलो या हल्दी, अदरक ये थोड़ा डाल करके ऐसे घर में भी बना सकते हैं। और जब ये बना करके पीते हैं ना, ये तो एकदम से जो है, अब इसमें थोड़ा हनी भी डाल करके पी सकते हैं और थोड़ा दालचीनी डाल देते हैं, उससे भी मीठी हो जाती है। थोड़ा दालचीनी डाल दो तो फिर मीठा डालने की जरूरत ही नहीं, मीठे की जगह दालचीनी डाल दो या थोड़ा सा हनी डाल करके इसके अंदर पी लो तो बिल्कुल और ज्यादा अच्छा हो जाता है। तुलसी पे ऑलमोस्ट तैयार है स्वामी जी। तो श्वास, दमा, कफ की बीमारी अपने आप विदा हो जाएगी। तब तक हम कल का टीजर बता देते हैं, आप उसमें हनी भी मिक्स कीजिए। सर्दी के बाद कैसे करें गर्मी की तैयारी, किस योग से दूर होगी हड्डियों की बीमारी, धूप और तेज हवा में जब सताए जोड़ों का दर्द, सूर्य और मिट्टी चिकित्सा का कितना होगा असर। स्वामी रामदेव से जानिए यौगिक उपाय, सन थेरेपी से करेंगे आर्थराइटिस पर वार। कल सुबह 8 बजे स्पेशल क्लास आपके लिए। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। आपने एक तो स्वासारी और फिर ये जो काढ़ा भी है, इसको घर में भी बना सकते हैं, हमने कई बार बना करके दिखाया है जी। और ये च्यवनप्राश, ये खाली सर्दी में ही नहीं, कभी भी खाया जा सकता है। 1 चम्मच खाओ च्यवनप्राश और 18 घंटा मेरी तरह से दौड़ते रहो, जैसे सुबह से शाम तक मैं दौड़ता रहता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।